सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एग्जिस्टिंग डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। मतलब जो है हमारा आज का जो जस्टिस सिस्टम हो वो कैसे वर्क करता है वो हम आज पढ़ेंगे। जैसे हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे, इसकी इफेक्टिवनेस पढ़ेंगे और वीकनेस पढ़ेंगे। हम ये बहुत ही ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में आ जाता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ही ईजिली और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में हम लिख सकते हैं इसको, है ना। तो हम पढ़ते हैं इसको। तो पहले हम पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो इंडिया का डिलीवरी सिस्टम है वो कैसे चलता है। ठीक है, पहले तो एक लेजिस्लेटिव होता है ना, फिर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होती है सॉरी, फिर एग्जीक्यूटिव होता है। लेजिस्लेटिव क्या करती है, जो लॉ बनाती है ना, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। जो जुडिशरी जो है जो इन्फोर्स करवाती है कोर्ट वगैरह, है ना। और जो एग्जीक्यूटिव जो फोर्स करवाते हैं लॉ को, अगर पुलिस वगैरह इसमें जाता है। तो ये जो हमारा जो लॉ है जो ऐसे ऐसे जो है काम वर्क करता है। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन में जो हमारा एग्जिस्टिंग डिलीवरी सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से जैसे हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, सेशन कोर्ट्स है, ये सब लिखेंगे कि और इसमें सबसे हाई अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, ये सब इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। और लिखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम लॉ है इंडिया का। ठीक है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी अगर लॉ बनाता है तो वो आपको पता ही है कि वो इनवैलिड हो जाता है। मीनिंग में इंट्रोडक्शन हम ये लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में मीनिंग हम ये लिखेंगे कि ये जो है मैकेनिज़्म है इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, इसमें जो रूल्स है और प्रोसीजर है वो टुगेदर होके काम करते हैं कि कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनको जस्टिस प्रोवाइड करना है, कैसे उनको पनिशमेंट देनी है। और जो हमारा ADR वगैरह है, हमारे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस हैं, उसके थ्रू हम कैसे जो है डिस्प्यूट जो है सॉल्व करवा सकते हैं। हमने ये सब जो है मीनिंग में लिख देना है। उसके बाद की कंपोनेंट्स है, की कंपोनेंट में कोर्ट सिस्टम आ गया, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एंड लीगल एड्स है। कोर्ट सिस्टम में है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सब लिख देना है। सुप्रीम कोर्ट में लिख देना है कि ये हायर अथॉरिटी है, हाई कोर्ट जो है उसके नीचे आता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। कहीं कहीं जो है हाई कोर्ट जो है 2 स्टेट्स को मिला के एक हाई कोर्ट भी बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट्स। और हमारे पास क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है एक तरह का हमारा कोर्ट जैसा ही वर्क करती है, पर इसके पास जो पावर्स हैं और जो पनिशमेंट देने की पावर्स है वो थोड़ा लिमिटेड है। ये कुछ ट्रिब्यूनल के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, कुछ एक्ट्स में होते हैं जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। इनका मेन काम ये होता है कि जो स्पीडली जो है कॉस्ट इफेक्टिव वे से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है। जैसे कंज्यूमर फोरम है, कैट है, ITAT है। कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जिससे हम ईज़िली जो है अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करवा सकते हैं और स्पीडली, और कॉस्ट भी ज़्यादा ना देनी पड़े। ITAT मतलब इनकम टैक्स इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जो मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसमें आते हैं, मतलब जल्दी से जो कर सके। ठीक है, उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस है, CBI है, ED है, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद लीगल एड्स एंड ADR है। लीगल एड्स आपको पता है कि फ्री लीगल प्रोवाइड करनी, ठीक है। और अल्टरनेटिव ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब जैसे हमारा आर्बिट्रेशन है ना, कि मतलब कोर्ट में ना जाके आप अपना डिस्प्यूट जो है कोर्ट से बाहर जाके सॉल्व करवा सकते हो। उसके बाद हमारी आ गई है हमारी इफेक्टिवनेस क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। इफेक्टिवनेस क्या है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनके ऊपर किसी का भी रूल नहीं होता है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट है लिटिगेशन, मतलब एक पब्लिक के लिए आप एक पब्लिकली अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट से जो सबके लिए हार्मफुल है, उन सब के बिहाफ पे कोई एक पर्सन जाकर कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि हमारे जो गांव में है या हमारी सिटी में है वो कोई ऐसी इंडस्ट्री बन रही है जिससे हमें हार्म हो सकता है, हमें बीमारी हो सकती हैं, हमें डिसीज़ हो सकती हैं, है ना। तो हम कोई भी उनमें से कोई एक पर्सन पूरे पब्लिक बिहाफ पे कोई भी एप्लीकेशन जो है कोर्ट में दे सकता है, ठीक है, उसको PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई भी लिटिगेशन फाइल करनी, उसको हम बोलते हैं PIL।
स्पेशल ट्रिब्यूनल एंड फास्ट ट्रैक, मतलब इसमें क्या है कि कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो मतलब फास्ट तरीके से जो डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व कर सके। उसके बाद लीगल एड है, लोक अदालत है, मतलब लीगल एड्स होते हैं जो मतलब हमें फ्री लीगल प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब वीकर सेक्शंस होते हैं, जो हमें सेक्शन 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं कि अगर कोई भी पर्सन है जो बहुत ही वीक है, वो एक एडवोकेट है जो वो नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट उसको ईज़िली जो है अपना केस रिप्रेजेंट करने का मौका देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो जो एडवोकेट होता है तो वो उनको जो फ़ीस है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोक अदालत। उसके बाद लोक अदालत, लोक अदालत का मतलब होता है कि लोगों के लिए कोई भी काम करना, है ना। लोक अदालत की मतलब कोई भी डिस्प्यूट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। उसके बाद टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मींस कि ई कोर्ट्स आ गए हैं, जैसे है ना, अब कोई भी अगर हमने कोई भी केस फाइल करना तो वो ई कोर्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे IPFLT, इसका शॉर्ट फॉर्म है इसको याद करने का। I से इंडिपेंडेंट, P से PAL, F से फास्ट ट्रैक, L से हमारा लीगल एड है, और T से टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है। इफेक्टिवनेस ऐसे याद कर सकते हैं। उसका वीकनेस है, ह्यूज पेडेंसी ऑफ केसेस है, केसेस बहुत ज़्यादा है, जजेस भी शॉर्टेज है, एक्सपेंसिव लेंथी लिटिगेशन है, बहुत ज़्यादा लॉयर की फ़ीस है, एडवोकेट की फ़ीस है, डिले जस्टिस है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है कि जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। करप्शंस भी है कि कोई लीडर्स आ जाते हैं करप्शन देने के लिए, मतलब कि हमारा ये केस ऐसा कर दो। लैक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब प्रॉपर स्टाफ नहीं है, ये सब इसको भी हम ईजिली याद कर सकते हैं। DCHCLLJ। डी से हमारा है कि हम डिले जस्टिस है ना। उसके बाद C से हमारा करप्शन है, S से हमारा यूज़ पेडेंसी ऑफ द केसेस है, फिर L से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर L से लेंथी लिटिगेशन है, फिर J से है हमारा शॉर्टेज ऑफ जजेस। ईजिली है, तो हम ऐसे जो है क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं। थैंक यू।